मुर्शिदाबाद को बर्बाद करने के पीछे था बांग्लादेश का हाथ। ये बीएसएफ से लेकर के खुफिया विभाग की रिपोर्ट से साफ हो गया है। गृह मंत्रालय के पास दोनों रिपोर्ट पहुंच गई है, जिसके मुताबिक अंसार उल बांग्लादेश ने 3 महीने पहले से ही मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों को डहाने की, दहलाने की साजिश रची थी। और इस साजिश के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो रामनवमी का त्यौहार था। लेकिन उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर खुफिया विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव था। इसी वजह से स्लीपर सेल की एक्टिविटी कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद वक्त अधिनियम को लेकर के प्रोटेस्ट का रास्ता चुना गया। स्लीपर सेल्स के पास पूरी फंडिंग कराई गई। इसके पीछे आईएसआई से लेकर आईएसआईएस तक का हाथ और उनका नेटवर्क भी बताया जा रहा है। कोशिश इस बात की थी कि हिंदुओं का पलायन हो मालदा की तरफ, और इसके लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी, जिन सब के तार बांग्लादेश से होते हुए नजर आते हैं। यानी संकेत साफ है कि 3 महीने में प्लानिंग की गई, लेकिन इस प्लानिंग के लिए स्लीपर सेल 10 साल से भी ज्यादा वक्त से बांग्लादेश के आसपास के जिलों के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद थे, ताकि डेमोग्राफी को धीरे धीरे कतरा कतरा बदला जा सके। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने साजिश का पटाक्षेप कर दिया है, और अब गृह मंत्रालय की कोशिश है कि राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ सीएपीएफ का कोऑर्डिनेशन हो और दोबारा ऐसी किसी भी हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। अगर सीमावर्ती इलाकों में पिछले 10 सालों से स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, तो अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उन्हें एक्सपोज कर देना चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इतने समय से इन स्लीपर सेल्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही चिंता का विषय है, और इसमें जिस भी सिक्योरिटी एजेंसी की कोताही है उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक इनके सीमा से पार होने की बात है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता सकता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल अपना कार्य पूरी तत्परता से करती है और किसी भी प्रकार के क्राइम को या इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए पूरी तैनाती से काम करती है। परंतु सीमाओं पर काफ़ी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि इस जिला मुर्शिदाबाद इलाके में रिवराइन एरिया है जहाँ पर फेंस नहीं लग सकती। इन रिवराइन एरियाज़ का फ़ायदा उठाते हुए स्मगलर्स और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स सीमा पार करके हमारे इलाके में आकर रह जाते हैं। वहाँ का जो लोकल टाउट्स हैं वो इनके लिए कागजात तैयार करते हैं, भारतीय कागजात, भारतीय आधार कार्ड इत्यादि तैयार कर देते हैं, जिससे कि इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा यह भी होता है कि आंतरिक सुरक्षा कामों के लिए कई दफ़ा सीमा सुरक्षा बल का बहुत लंबे समय के लिए सीमा से विड्रॉ कर दिया जाता है। ऐसा करने से सीमाओं पर ट्रूप डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और काफ़ी कम जवान रहने की वजह से जो सीमा की गार्डिंग है उतनी तत्परता से उतनी मजबूती से नहीं हो पाती है। इसके बारे में भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि सीमाओं को जहाँ तक हो सके खाली ना किया जाए, जहाँ तक हो सके सीमाओं पर ट्रूप्स हमेशा मौजूद रहें, जिससे कि वो अपना कार्य तत्परता से कर सकें। और इसके साथ साथ वहाँ पर उसमें टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन करें, जिससे ट्रूप्स के ऊपर बर्डन, ड्यूटी का बर्डन जो आज के समय में 15-16 घंटे कई दफ़ा काम उनको करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ कमी आए और वो बाकी समय में अच्छी तरह से काम कर सकें। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।